बच्चों नमस्ते। बच्चों इस आज के कालांश का जो विषय है हम उस पर सीधे सीधे आएंगे। बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक जो आपकी कक्षा है 9 इसका जो अध्याय है ये इसमें दिया हुआ है। इसका क्रमांक है बच्चों 6 अध्याय 6। कितने नंबर का अध्याय है? 6। इसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों ये एक व्यंग्य लेख है, व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें हरिशंकर जी परसाई जो कि व्यंग्यात्मक लेख के बहुत जाने माने लेखों में से हैं, बहुत प्रसिद्ध है। हरिशंकर जी परसाई का जो परिचय है बच्चों वो इस प्रकार से है। हरिशंकर जी परसाई जो है उनका जन्म 1922 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, मध्य भारत जो है उसका एक ज़िला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक गांव जो बताया उन्होंने, जमानी गांव में उनका जन्म हुआ। बहुत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में उनका जन्म हुआ और वो जो है वहाँ पे पढ़े। उसके बाद उनकी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ बच्चों, वो शिक्षा जो है ना उनकी मध्य प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में ही हुई। लेकिन मध्य भारत के जो होशंगाबाद जिला है उसके बिल्कुल लगा हुआ जो आज नागपुर है वो महाराष्ट्र में है। लेकिन उनकी जो स्नातक जो डिग्री है उन्होंने प्राप्त की, उपाधि जो है प्राप्त की नागपुर विश्वविद्यालय से। बच्चों उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वो अध्यापन कार्य से जुड़े और उनका लगाव था अध्यापन कार्य में, इसलिए उन्होंने और आगे दूसरा क्षेत्र नहीं चुना। और साथ साथ उनका जो शौक था व्यंग्यात्मक और जो साहित्य क्षेत्र में जो काम करने की उनकी लगन थी, उसके आधार पर उन्होंने संपादन का कार्य भी किया। अध्यापन कार्य बाद में उन्होंने छोड़ दिया और केवल लेखन का ही कार्य किया। बच्चों उनकी जो मशहूर कृतियाँ हैं, उनकी जो मशहूर लेख हैं, व्यंग्यात्मक लेख हैं, जो निबंध है, वो सब यहाँ पे उनको भी हम देख सकते हैं। व्यंग्य लेखन में अग्रणी नाम था उनका, कृतियाँ थी उनकी हंसते रोते, जैसे उनके दिन फ्री कहानी संग्रह है। ये क्या है? ये कहानी संग्रह। और था रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात कुछ और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये उनकी प्रमुख जो यहाँ पे, और इसके अलावा आदि जो है और भी आदि बहुत सारी कृतियाँ थी जो उन्होंने साहित्य क्षेत्र को उपलब्ध कराई। बच्चों इन्होंने यहाँ पे आज का जो प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक इसमें लिखा है, इसका उद्देश्य बच्चों ये है कि फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व, प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य के महान लेखकों में उनकी गिनती है, ठीक है, उनके जो व्यक्तित्व में सादगी थी उनको दर्शाने के लिए, उनकी सादगी को हमें समझाने के लिए, उनकी पूरी जो जीवन शैली थी उसको समझाने के लिए व्यंग्यात्मक लेख लिख करके हमको यहाँ पे अवसरवादिता आदि बातों को समझाने के लिए इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, ये उसने इनमें हमें लेखक ने हमें समझाना चाहा है। देखते हैं बच्चों क्या बात की उन्होंने। प्रेमचंद जी जो है उनका जीवन शैली जो थी वो किस प्रकार की थी, उनके आचार विचार किस प्रकार के थे, वो दिखावे की प्रवृत्ति वाले थे या नहीं थे, किस तरह से रहते थे। बच्चों प्रेमचंद जी का जीवन सादगी भरा, सादगीपूर्ण था। यहाँ पे उनके एक फोटो के नाम पे दिया है प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति फोटो खिंचवाता है, हम भी आपने भी अभी तक जितना छोटे बचपन में देखा है, ये देखा है कि जब हम किसी के सामने पेश होते हैं या अपना कोई चित्र बनवाना चाहते हैं, फ़ोटो बनवाना चाहते हैं, तो आदमी थोड़ा सा अपडेट होता है, कंघी उंगी करता है, थोड़ा सा ड्रेसअप
करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे वाक्य है, वृत्तांत है कि प्रेमचंद जी ने एक बार फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो किस प्रकार का था, जब लेखक उनको देख रहा था, फ़ोटो खिंचवाने के लिए तब उनको देख रहा था, उसके ऊपर उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। उससे देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी जो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उनके पैर का जो एक पैर का जो जूता था उसके सामने से वो फटा हुआ था, उसमें से एक उंगली नज़र आ रही थी। और प्रेमचंद जी जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठे हुए थे, और जब उसने कहा होगा फोटोग्राफर ने कि रेडी स्माइलिंग फेस, इस तरह से जब उनको सचेत किया हुआ कि फ़ोटो खींचने वाला है तो मुस्कुराए, हल्की सी मुस्कुराहट, उन्होंने मुस्कुराहट देने की कोशिश की। लेकिन इस बात के ऊपर व्यंग्य करता है कि एक जो प्रेमचंद जी जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो क्या उनको इतना भी मालूम नहीं था कि वो अपने इस जूते को चेंज कर दे, अन्यथा फ़ोटो ही नहीं खिंचवाए, या फिर उनकी लंबी धोती थी, क्या उससे उसको भी छुपा नहीं सकते थे। इस प्रकार की सोच थी लेखक हरिशंकर जी परसाई। वो यहाँ इसमें उजागर करते हैं और कहते हैं कि जब लोग फोटो से वर दिखाई कर देते हैं, दुल्हन दिखाई कर देते हैं, लोग शादी के लिए दूसरों से कोट मांग लेते हैं, तो क्या वो इतना भी नहीं कर सकते थे, और शायद इतना नहीं भी किया हो तो फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते, और फ़ोटो नहीं खिंचवाते। लेकिन यहाँ पे ये भी शंका जाहिर करते हैं कि क्या पता उन्होंने अपनी बीवी, अपनी पत्नी की आग्रह पे ऐसा किया हो। इस तरह से जो यहाँ पे परसाई जी हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएँ, भिन्न भिन्न प्रकार के वो प्रश्न करते हैं अपने आप से कि शायद ऐसा रहा होगा। ठीक है, लोग तो यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचवाने के पहले इत्र छिड़क लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे बात ये इसलिए कही गई है कि फ़ोटो से इत्र का क्या संबंध है, लेकिन दिखावे के लिए और अपने आप को करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। देखिए बच्चों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने जो फ़ोटो खिंचवाया वो सादगी भरा जीवन वाले व्यक्तित्व थे, और उनके इस बात को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं हरिशंकर जी परसाई। हमें क्यों समझा रहे हैं? हमें समझा रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के माहौल में लोग दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं। अनचाहा खर्च करते हैं, अनचाहा जो है दिखावा करते हैं, जिसका कोई तुक नहीं होता, ऐसा करते हैं। लेकिन अब उसमें जो हरिशंकर जी परसाई यहाँ पे व्यंग्य कर रहे हैं उसके पीछे दो मंशा हो सकती है। एक मंशा ये भी जाहिर होती है कि उनके समय में 1922 की बात है, 1922 के बाद से जो समय चला, 47 तक देश आज़ाद नहीं हुआ, ये अंग्रेज़ों की सरकार थी। और उस समय हमारे लेखक जो थे, जो जनता की आवाज़ को उठाते हैं, जो जनता को जागृत करते हैं, जो जनता को ज्ञान देते हैं, जो जनता को संचार करते हैं जनता में विचारों का, उनकी दशा कैसी थी? उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ये जो लेखन सम्राट जिनको कहा जाता है ना, उपन्यास सम्राट, लेखन सम्राट, उनकी ये स्थिति थी कि उनके पैरों में जूता, यानी कि कैसी स्थिति रही होगी। हम पीछे की अतीत में, अगर हम अतीत में जाएं तो इससे हमें बहुत बड़ा ये मिलता है कि उस समय ऐसे लोगों की ही ये स्थिति थी तो आम आदमी की स्थिति क्या होती, यानी लेखक वर्ग जो था बहुत इस तरह के इसमें था। तो अब हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि आम लोगों के साथ। बच्चों, आगे बात करते हैं हम। जो प्रेमचंद जी थे उनका कौन सा जूता फटा हुआ था बच्चों? बाएं, लेफ्ट फुट जो था इसका जूता फटा हुआ था, और दूसरा ठीक था। उंगली जो है फिर वहाँ जाहिर करता है जो लेखक है वो परसाई जी, ये जाहिर करते हैं क्या पता कि वो ऐसे लोगों को, हम हाथ की उंगली से ऐसा करते हैं, किसी को चैलेंज करते हैं, ऐसा तो ऐसा इंगित करने के लिए, इंगित करना मतलब संकेत करने के लिए, वो क्या पता ऐसे लोगों को जो थे, जो दिखावे की प्रवृत्ति वाले थे, उनको इंगित करने के लिए क्या पता पाँव की, पैर की जो उंगली थी उससे इंगित करते हो। उन्होंने भिन्न प्रकार की आशंकाएँ यहाँ पे जताई है और व्यंग्य किए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, प्रेमचंद जी जब फोटो खिंचवा रहे थे तो एक कपड़े की टोपी सिर पे थी, धोती और कमीज, वो उनकी सादा वेशभूषा को दर्शाता है कि किस प्रकार के थे प्रेमचंद जी। उनकी कनपटी, उनके भरे हुए मूँछें,
उनकी जो मूछें थी वो, उनका चेहरा जो था वो लीन एंड थीन था, लेकिन मूछें जो थी उनके भरे हुए चेहरे को दिखाती थी। इस प्रकार से उनका जो यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया करना चाहा है, उससे हम क्या समझ सकते हैं कि कैसा था उनका जीवन, कैसे थे उन शारीरिक रूप से वो, और उनके आचार विचार किस प्रकार की, सारी बात समझाने के लिए वो हमको आगे समझाता है। यहाँ पे लेखक और आशंकाएं जताता है। क्या मैंने आपको 2-3 बात अभी समझाई थी, बता रहा हूँ। क्या लेखक अपने आप की तुलना करता है कि जूते तो मेरे भी फटे हुए हैं, जूते मेरे भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या कहता है, मेरे जो तलवा मतलब बच्चा बॉटम, पैर का जो बॉटम होता है जिसको तलवा बोलते हैं जूते का, वो फटा हुआ है, लेकिन आपका अंगूठा फटा हुआ है। अंतर इतना ही है कि मेरा जो है छुपा हुआ है, उससे पैर को जो है तकलीफ हो रही है। मेरा जूता तलवा फटा हुआ है और पैर रगड़ के लुहान हो जाता है, लेकिन कोई देख नहीं पाता क्योंकि हम दुनिया से छुपा रहे थे। और उनका अंगूठा जो था, जूता नीचे ठीक था। अब क्या कहा उन्होंने कि क्या पता आपने कि मौकापरस्ती नहीं की हो, कि आप जो है बिना मतलब कोई बड़े पत्थर को ठोकर मारी हो, रास्ते में आने वाले अवरोध को दूर करने के लिए ये जूते से ठोकर मारी हो, एक नहीं हज़ारों ठोकर मारी हो, उसको हटाने का प्रयास किया हुआ। आप अगर उसके साइड से निकल जाते। बच्चों इस प्रकार से व्यंग्यात्मक किया है, उनका जो स्थिति थी वो हमें पता चल गया, लेकिन वो इससे क्या क्या आशंकाएं करते हैं कि क्या पता आपने बीच में पहाड़ का पता है बहुत बड़ी रुकावट, या पहाड़ से नहीं है, पहाड़ को कोई ठोकर नहीं मारेगा, उससे आप साइड से निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं नदियाँ होती है, सभी नदियाँ पहाड़ को तो नहीं चीरती, कुछ नदियाँ ही पहाड़ को चीरती है, लेकिन बच्ची हुई नदियाँ क्या करती है बच्चों, साइड अपने आप को अलग रास्ता बदल लेती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ऐसा ही कर लेते, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो लेखक थे वो सिद्धांतवादी थे। उनके ऊपर व्यंग्य किया है यहाँ पे, ये व्यंग्य निबंध है। अब आ जाता है बच्चों यहाँ पे कुछ कहावतें भी उन्होंने प्रयोग की है। आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। पनैया बोलते हैं बच्चों, जो कुएं से पहले कुएं के ऊपर एक मुंडेर होती थी, उससे पानी खींचते थे, उसको पनैया बोलते, पानी लाने की रस्सी। आवत जावत पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। यहाँ पे इन्होंने अपने लेख में इनको भी शामिल किया है। और क्या कहा था कि ये अपने डेली के रूटीन में, डेली के काम की जो डेली की शैली है, जिनकी व्यस्तता है, उसमें जिस तरह से कुएं पे पानी खींचते हैं, उसके जो पनघट पानी लाने के लिए प्राचीन काल, आज तो घरों में नल आते हैं, हैंडपम्प लगे हुए हैं, सप्लाई मिलती है, आपूर्ति होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आज भी कहीं कुछ ऐसा है, तो उससे जो रस्सी खींचने का काम करते थे वो आती जाती थी, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, रस्सी गई आई अपने घिस जाती थी, ठीक है। और रस्सी तो होती थी नोच की और जूट की, लेकिन पत्थर जो होता था उसको भी घिस देती थी। ये यहाँ पे कहते थे वो घिस गई और बिसर गई वो हरिनाम। इतनी व्यस्तता थी कि उसमें इस क्रम में आने जाने के क्रम में हरिनाम से भी कोई मतलब नहीं रहा। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए क्या कहा गया, जिनके देखे दुख उपजत है, जिनके दर्शन करने से ही दुख उपजता हो, तिनको करबो परे सलाम। बच्चों उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा व्यंग्य किया है कि अगर हम जिनके दर्शन यानी मुख नहीं देखना चाहते, कभी कभी ऐसे दुष्टों के, यानी ऐसे दिखावा करने वालों के मान लो, दुष्टों के मान लो, जिनका हम मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, कभी कभी उनको क्या करना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है, क्या ना देंगे। हाँ, अभी यहाँ पे उन्होंने एक और बात कही कि क्या आपके घर आप जाते हो तो शॉर्ट रास्ते से, नज़दीकी रास्ते से नहीं जाते, सीधे रास्ते से नहीं जाते होंगे, क्योंकि बीच रास्ते में तकाजा देने वाले बनिए महाजन बैठे होंगे, जो आपसे आते जाते उनके डर से आप चक्कर लगा के आते होंगे, इसलिए आपको पैर के जूते घिसना और फटने में अंतर है बच्चों। घिसना किसको बताया, जो घिसते छेद हो जाए, और फटना होता है तोड़ना होता है, यानी कि किसी चीज़ की वजह से फट गया, किसी रगड़ से, किसी दबाव से, किसी हिसाब से जो क्रैक आता है उसको बोलते हैं फटना। और घिसने का मतलब होता है रब होते होते पतला हो जाता है, और पतला होने के बाद वो
छेद हो गया, उसको बोलते हैं घिसना। यहाँ पे इसमें जो हमारे लेखक है परसाई जी, उन्होंने उसको भी यहाँ पे बताया है। तो बच्चों, उन्होंने मैंने आपको पहले बताया कि आप जिनको घृणा करते होंगे, आप जिनको देखना पसंद नहीं करते होंगे, घृणा करते होंगे बच्चों, उनको आप क्या है, हम लोग कैसे इशारा करते हैं किसी व्यक्ति को, अरे चीज़ नहीं देख लूँगा, जो भी अपन करते हैं, अपने जो इंडिकेशन देते हैं, मन के भाव देते हैं, हाथ की उंगली से देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या व्यंग्य किया उन्होंने कि परसाई जी ने कहा कि क्या आप जिनको नहीं समझते थे उनके पाँव के जो आपका जो पैर है उसकी उंगली से इंडिकेट करते हो क्या? इसलिए तो नहीं किया कहीं, इस तरह से बच्चों इस विद्या ने समझाया है। आप इस जो लेसन है इसको मौन वाचन करें, साइलेंट रीडिंग करें। उसके बाद जो मैंने समझाया वो आपको दिमाग में है ही सही, दोनों को मिला के इसके जो अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, ऐसा नहीं होता कि यही प्रश्न है, प्रश्न आपके जहन में, आपके दिल में और भी उत्पन्न होंगे। उन प्रश्नों के भी उत्तर आप इस अध्याय में ढूंढें। कठिन शब्द जो आप समझते हैं कि मुझे इस शब्द को बोलने में, लिखने में, समझने में, इसका अर्थ पकड़ने में दिक्कत है, तो आप उसको रेखांकित कीजिए, उस वाक्य को पढ़ें, मिलाने के बाद भी अर्थ नहीं आता है, आप गृह कार्य जो भेजते हैं मुझे कठिन शब्दों में भेजिए, जिसका अर्थ नहीं आता मैं आपको उसका निवारण करूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।